गुरु पूर्णिमा था। अच्छा। तो महाराज जो विजय जी हैं, हाँ विजयानंद जी, जी। तो मैंने विचार किया ध्यान करके कि वो उम्र में भी हमसे काफ़ी सीनियर होंगे और ज्ञानी हैं, क्योंकि वो नाचना आसान है क्या? नहीं, नाचना तो देखो मजा आता था कर। हाँ। नाच का कोई समय नहीं है। बस इतना ही सोचिए कि मैं अकेला हूँ, उनको सोचने का मौका मिला है? तो भारत की आधी जनसंख्या जो है वो सोच नहीं पा रही थी। पोस्ट ग्रेजुएट था। हाँ जी, हाँ, वो भी पुराने समय का। पुराने समय इकोनॉमिक्स, ओके। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस। तो ओशो से संबंधित और कोई आपने जानकारी आपकी या अच्छा। कुछ ऐसी हाँ। जो हमारे साथ पढ़ना जो सबसे खूबसूरत बात है यहाँ, जी सबसे खूबसूरत, जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाँ, मैं एक प्रकार से अनंत ब्रह्मचारी हूँ। ठीक है यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, जी दोनों समान हैं, दोनों के निर्णय अपने अपने हैं। जी। यहाँ विवाह का वर्चस्व और अहंकार नहीं है कि मैं पति हूँ तो ये हूँ। जैसे कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी को अहंकार था, मैं पत्नी हूँ, और राधा बाजी मारते गई। ये तो बहुत बढ़िया लगा। हाँ। अच्छा, दूसरी इसमें मजा ये है कि कोई भी कपड़ा पहन लीजिए, हैट कैट टैट मैट सेट रैट कुछ भी सब माफ है। अब अखाड़े में जाइए ना, यहाँ लगते हैं लोग नुक्स निकालने। हाँ, अब मैं सोचता हूँ कि इनका भगवान कपड़े में अटका हुआ है, इसीलिए भागे रहता हूँ। वो चलते तो मतलब हमें हर तरह का अपने जीवन का जो उनका जो एक स्टाइल रहा है उसमें हर तरह के संदेश दिए। एक और मेरा आकर्षण है, एक लुंगी में भी देख सकते हैं उनको, और जो टोपी है उसमें हीरे भी लगे हुए हैं, तो पूरे एक और उसके बाद वो मतलब एक एम्बेसडर में भी चल रहे हैं, रोल्स रॉयस में भी चल रहे हैं, और पूरे की पूरी जिंदगी उनकी जो रोब या जो भी वस्त्र डालते थे उसमें कोई जेब नहीं थी, कोई बैंक अकाउंट नहीं था। हाँ। अच्छा उदाहरण दिया। फिर आपने उसमें संन्यास भी लिया? हाँ। अच्छा, कहाँ पे? एक बार लिया, स्वामी क्रांति थे, जी। नौजवान थे, जी जी। तो वो बलसाड़, अच्छा, ये बलसाड़ गुजरात। ओके, ठीक है। और लेकिन हमको संतुष्टि नहीं हुई। अच्छा। हाँ, तो मैं गया जबलपुर। जबलपुर विजय जी के हाँ 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 ओसमृत धाम। हाँ हाँ। तो वो भी वीडियो आप मिस्टिक बिजली सेंटर पे देख सकते हैं जी। तो मैं वहाँ गया, ओह क्या करें, ऐसा लग रहा था कि नीचे जमीन पर जन्नत उतर आया, हाँ, और नाचते थे भर पेट। बिल्कुल। हाँ, गाना चलता था, अब भर पेट भोजन करते थे। जी। अरे मेरा तो शुगर लेवल कम हो गया। अच्छा, हाँ, कम हो गया मतलब ठीक हो गया? ठीक हो गया, ना, हाँ ठीक है। क्योंकि वो नाचना आसान है क्या? नहीं, नाचना तो देखो मजा आता था कर। हाँ। नाच का कोई समय नहीं है। बस इतना ही सोचिए कि मैं अकेला हूँ नाचते समय, बस बस इतना ही सोचिए। अब सोचिएगा बहुत लोग हैं तो नाच नहीं पाइएगा। नाच नहीं पाएंगे। हाँ। ये देखा तकरीबन होता है हाँ हाँ। कि अरे सुनिए ना, हमने देखा ना, बात है। हमने देखा कि ऐसे ताकते हैं लोग कि और बाकी क्या कर रहे हैं। तो हमारी चुप हो जाती हाँ, है। चुप हो जाती है। अब मैं ऐसे हाथ फैला के लगता था पंख होते तो उड़ जाते थे, रसिया वो बाल क्या में तुझे दिल का दाग दिखलाते थे, वो बाल में कहाँ दिखता है। तो मस्त नाचते थे। अब बहुत दोस्ती हुई उस लोगों से। गुरु पूर्णिमा था। अच्छा। तो महाराज जो विजय जी हैं, हाँ विजयानंद जी, जी। तो मैंने विचार किया ध्यान करके कि वो उम्र में भी हमसे काफ़ी सीनियर होंगे और ज्ञानी हैं, ओशो जी के मित्र थे वो। बिल्कुल। हाँ, तो इनसे दीक्षा लेने में प्रभाव बढ़ेगा। जी जी जी। ओशो जगत में उन्होंने जो कार्य किया है वो बिल्कुल बहुत बहुत सराहनीय है। बहुत हाँ, लोगों हाँ। को उन्होंने दिखाई है और अभी भी दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं। अरे रात रात भर में जाके वो चट्टान पर बैठता था। हाँ, जहाँ बैठे थे जी जी। आचार्य जहाँ बैठते थे ना, वहाँ तालाब है देवताल, हाँ। वहाँ
अभिषेक कराया तो कराता ही रहा 1 महीना। हाँ, पंडित लोग बोले कितना पैसा खर्चा करते हैं, हमने कहा तू चलता कहाँ है, तो अपना फीस ले अभिषेक करवा। तो आप ओशो में भी जाते हैं, अभिषेक भी कराते हैं। हमने कहा देखो वो यहाँ लिंग के रूप में है, वो भगवान, अब वहाँ ओशो के रूप में है। मूर्ख है तू, मैं जानता हूँ भेद क्या है, चुप। पैसा देके छुट्टी। वहाँ का आप कुछ और विशेष कुछ और सोचे भी आप जुड़ी हो आपकी कुछ ऐसी? मेरे इतना ही कहूँगा, पूरे संसार को संदेश जी कि मित्रों, बदलते हुए वक्त के पंख पर ओशो ही तेज उड़ रहा है और ये अपनी यात्रा पूरी करके रहे। जिस प्रकार से मोबिलाइजेशन और पॉपुलेशन में देख रहा हूँ, मैं खुद मोबिलाइज हो गया हूँ, तो मैं दुनिया की क्या बात करूँ। लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय सोच है, ग्लोबल थॉट, and I think every intellectual is getting impressed by such type of thought which is red secular, universal and without any dogma. मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आपकी एजुकेशन कितनी है? क्योंकि बहुत कम अखाड़े वाले तो इंग्लिश बोलते नहीं है, लेकिन अब आप अखाड़े वाले भी हो, मतलब वहाँ से रिटायर हो। आपको बताऊं ना कि मैं ज्यादातर अंग्रेजी बोलने का तरीका सीखा हूँ घूमने वालों से। ये बातें है ना सैलानी, इनका नकल किया खूब भर, बल्कि बैठा के पूछता था कि इसको ठाठ बोलेंगे कि ठट बोलेंगे कि ठाठ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो प्रोनाउंसिएशन सिखाते थे। और धीरे धीरे आप फिर पढ़ा लिखा तो मैं था ही। कितनी एजुकेशन है आपकी? पोस्ट ग्रेजुएट था। पोस्ट ग्रेजुएट, हाँ, वो भी पुराने समय का? पुराने समय इकोनॉमिक्स, ओके, हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस, हाँ। और मैं बचपन से सोचा करता था कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, किंतु अंग्रेजी शासकों की भाषा है, रूलर्स की भाषा है, ये मुझे जानना चाहिए। हाँ, तो क्या वो जमाना कैसा था ना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ये सब का जमाना था, वर्ग विभाजन, जाति प्रथा, छुआछूत, वो सब खत्म हो गया। सच पूछिए तो जो माताएं उस दुनिया में अपनी स्वतंत्रता खो रही थी, बौद्धिक स्वतंत्रता खो रही थी, वो ओशो में आकर उनको वापस मिल गई, उनको सोचने का मौका मिला। तो भारत की आधी जनसंख्या जो है वो सोच नहीं पा रही थी। हाँ, देखिए ओशो ने तो मतलब नारी को बहुत सम्मान दिया। ओहो, माँ कर दिया। माँ अब इसके आगे सम्मान क्या होता है? इससे आगे माँ शीला, माँ गीता, माँ फलाना, सब माँ है। वैसे भी भारतीय दर्शन में भी माँ की महिमा है। 10 माँ विद्या माँ है, माँ काली के रूप है, सरस्वती, तारा, छिन्नमस्ता, वो सब काली। तो ओशो ने एक तरह से पुनर्स्थापना किया अपने व्याख्यान के माध्यम से सनातन धर्म का सत्य रूप। हाँ, मैंने उनका पढ़ा, वो कौन गीता है, अष्टावक्र गीता। हाँ, अष्टावक्र, हाँ, उनका मैंने सुना, महागीता, हाँ सुना। तो उतने सरल भाषा में उस प्रकार से, जैसे राम जी के का वर्णन किया ओशो जी ने कि राम तुम हो और रामायण तुम्हारा जीवन है। हाँ, कितना पर्सनलाइज्ड समझ है। अब मैंने रामायण पढ़ा ना इतना मोटा, हाँ, लेकिन ओशो ने जो थोड़ी सी बात कही वो तो मैं कहूँगा मित्रों कि हर वैष्णव संत को वो वीडियो जरूर देखना चाहिए जिसमें ओशो ने श्री राम के बारे में जो कुछ कहा। हाँ, उसमें थोड़ा सा उसमें बोला हुआ, राम नाम जानियो नहीं हुई पूजा में आनी, उसका ये टाइटल है। ओशो चाहते थे कि जिसके तुम भक्त हो, जहाँ तुम्हारी आस्था है उसको अच्छी तरह से जान लो, फिर आस्था को स्थापित करो। धर्म में क्या होता है कि आस्था पहले होती है,
यानी भगवान शिव को किसी ने देखा, ब्रह्मा को किसी ने देखा, किसी भी देवता को किसी ने देखा, कभी नहीं देखा, लेकिन एक परिकल्पना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, तीनों ओम में मिल जाते हैं, वही ब्रह्म का नाम है ओम। ओम करते रहो। तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं फूलों के साथ ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्यार पाते हैं कहाँ से ये जमाने वाले, उन गली कूचों का रास्ता तो दिखा दो यारो। जय शो, शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।